गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास 12th का नैनो मटेरियल्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे नैनो मटेरियल्स क्या है। नैनो मटेरियल डिफाइंड है एक सेट ऑफ सब्सटेंस हैं जिसमें एटलीस्ट वन डायमेंशन लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 100,000 टाइम्स स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर। मतलब बहुत ही छोटे सब्सटेंस, बहुत छोटे साइज़ में हम किसी को यूज़ करते हैं, हम उसे नैनो मटेरियल बोलेंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो उसका साइज़ होगा 100 नैनोमीटर से भी कम होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 100,000 टाइम्स स्मॉलर होगा किससे, ह्यूमन हेयर से के डायमीटर से। तो यहाँ नेक्स्ट है कि नैनो मटेरियल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। नैनो मटेरियल इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत ग्रेट फ़ायदा हमें इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसका छोटे साइज़ की वजह से हम इसको ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत फ़ायदे होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में और अदर फील्ड्स में। अब नैनो मटेरियल क्यों यूज़ किए जाते हैं या कहाँ यूज़ किए जाते हैं। नैनो मटेरियल यूज़ होते हैं नंबर ऑफ़ कमर्शियल कंज्यूमर प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट है उनमें जैसे स्टेन रेजिस्टेंस एंड रिंकल फ्री, टेक्सटाइल में, कॉस्मेटिक्स में, सनस्क्रीन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पेंट्स एंड वार्निशेस में। अ फ्यू एग्जांपल यहाँ दी हुई हैं। दे आर नोवल UV ब्लॉकिंग कोटिंग ऑन ग्लास बोतल विच प्रोटेक्ट बेवरेज फ्रॉम डैमेज बाय सनलाइट। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लास बोतल को बिल्कुल इससे हम इसको बिल्कुल कवर कर देते हैं ताकि वो डैमेज ना हो सनलाइट से। यूजिंग बुटाइल रबर नैनो क्ले कंपोजिट। अब जो बुटाइल रबर के अगर हम नैनो क्ले मटेरियल यूज़ करें, दे आर लॉन्गर लास्टिंग टेनिस बॉल। तो अगर हम उसको टेनिस बॉल बनाने के लिए यूज़ करें तो वो बहुत देर तक चलते हैं। नैनो स्केल टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज फाइंडिंग एप्लीकेशन कॉस्मेटिक्स। अब इसका यूज़ होता है नैनो स्केल टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उनके उस साइज़ में, कॉस्मेटिक्स में, सन ब्लॉक क्रीम्स में, सेल्फ स्किनिंग विंडोज़ में। नैनोस्केल सिलिका इज बीइंग यूज्ड एज ए फिलर इन रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स। अब किस में यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में, डेंटल फिलिंग्स में, ऑप्टिकल फाइबर्स में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल्स क्लासिफाइड होते हैं 0 डायमेंशनल, स्फीयर एंड क्लस्टर, 1 डायमेंशनल, नैनो फाइबर, ये उसकी टाइप्स हैं, वायर्स एंड रॉड्स, 2 डायमेंशनल, फिल्म्स, प्लेट्स एंड नेटवर्क्स, 3 डायमेंशनल, 3D नैनो मटेरियल्स। ये सब इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट बोला एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस यूज इन नैनो मटेरियल। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस विच आर बीइंग यूज्ड इन नैनो मटेरियल इंक्लूड, इसमें कौन कौन से हैं, गोल्ड के, कार्बन के, मेटल के, मेटल ऑक्साइड के, अलॉयज़ के हम यूज़ करते हैं नैनो मटेरियल्स। अब प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, नैनो मटेरियल हैव स्ट्रक्चरल फीचर इन बिटवीन दोज ऑफ एटम एंड बल्क मटेरियल्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एटम और बल्क मटेरियल के बीच में होती हैं। हाउएवर दे प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एटम एंड बल्क मटेरियल। मगर किसी तरीके से वो दोनों मतलब इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं एटम या बल्क मटेरियल से। दिस इज़ मेनली ड्यू टू नैनोमीटर साइज़। ये किसकी वजह से, उसके साइज़ की वजह से। अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम्स। अब इसका फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, हाई सरफेस एनर्जी होती है इसकी, स्पेशल कॉन्फिडेंट ड्यू टू एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। रिड्यूस इम्परफेक्शंस, ये इम्परफेक्शन कम करता है। अ फ्यू ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई हैं, जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड ऑप्टिकल डिटेक्टर, लेज़र, सेंसर, इमेज, फॉस्फोर डिस्प्ले, सोलर सेल, फोटो कैटलिस्ट, फोटो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बायोमेडिसिन, इन सब में यूज़ करते हैं हम इसको। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, द यूज़ ऑफ नैनोमीटर इन दिस फील्ड इज़ बेस्ड ऑन द स्पेशल फोटो कंडक्टिविटी। अब इसकी लाइट की वजह से, कंडक्टिविटी की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई, the special mechanical property imparted by nanomaterial include polymer filled with nanoparticle और nanorods और nanotubes हम यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नॉन फेरोमैग्नेटिक बल्क मटेरियल एक्सिबिट फेरोमैग्नेटिक लाइक बिहेवियर। अब इसका जो नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो एक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है व्हेन प्रिपेयर्ड इन नैनो रेंज। फॉर एग्जाम्पल बल्क, गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर नॉन मैग्नेटिक बट द नैनो साइज दे आर मैग्नेटिक। तो उन्होंने बोला है कि गोल्ड और प्लेटिनियम ऐसे बोले जाए तो वो क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक होंगे, मगर जब इसको नैनो साइज में इसको बनाया जाए तो ये मैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट इसका है सिलेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। अब कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, इन फ्यूल सेल एज नैनो मटेरियल प्रोवाइड मोर एक्टिव कैटलिस्ट। ये हमें एक्टिव कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है ड्यू टू इसका लार्ज सरफेस एरिया, इसलिए तो ये ज़्यादा रिएक्शन करवाता है इन कैटलिस्ट, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। एज फॉस्फोर फॉर हाई डेफिनेशन टीवी, तो ये काफ़ी ज़्यादा पिक्सल हमें प्रोवाइड करता है छोटे साइज़ में। नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसकी चिप्स बनती है जो बहुत छोटी होती हैं। एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स को भी ख़त्म करता है, जैसे CO, NO
हवा से इसको क्या करता है, कैटलिस्ट जो होते हैं इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं इन हार्मफुल गैसेस को। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है नैनो मटेरियल की, इंस्टेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, दे आर प्रोन टू अटैक, इससे जल्दी अटैक हो जाता है इनमें और एकदम दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। हाईली कोरोसिव एक्सप्लोसिव होते हैं, दिस टू द एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया कमिंग कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। अब इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के साइज लीक कॉन्टैक्ट में आते हैं और एक्सप्लोसिव होते हैं। इम्प्योरिटी दे टेक अप इम्प्योरिटी फ्रॉम सराउंडिंग वेरी इजली, आसपास की सराउंडिंग से जो इम्प्योरिटीज होती है इसलिए इजली उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। हैंस सिंथेसिस ऑफ प्योर नैनो मटेरियल इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसलिए नैनो मटेरियल प्योर फॉर्म में बनाना बहुत मुश्किल है। बायोलॉजिकल हार्मफुल है, दे काज इरिटेशन हैव बीन फाउंड टू बी कार्सोजेनिक, ये इरिटेशन काज करते हैं और कार्सोजेनिक होते हैं, कैंसर का हो सकता है इनसे। इफ़ इनहेल दे आर इन ट्रैप्ड इन लंग्स, अगर हम इनको इनहेल कर लें तो ये हमारे अंदर चल जाएंगे लंग्स में और हम इसको बाहर नहीं निकाल पा लेंगे। डिफिकल्टी सिंथेसिस आइसोलेशन एप्लीकेशन, दिस टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ का, बहुत छोटा साइज़ इसलिए हम इसको बनाने में और उसको अलग करने में और उसके फ़ायदे मतलब इसको यूज़ करने में बहुत मुश्किल आती है। रिसाइकलिंग डिस्पोजल, नथिंग कंसिडर्ड हैज़ बी डन इन द रिडक्शन ऑफ वॉर, अब इसमें रिसाइकलिंग डिस्पोजल में अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया नैनो मटेरियल।